नमस्कार। आज हम सफर करने वाले हैं एक ऐसे राज्य का जो एक ही समय पर अपने खेतों में सोना उगाता है और खेल के मैदानों पर भी सोना जीतता है। जी हाँ, एक ऐसी जगह जहाँ प्राचीन महाकाव्य की गूंज भी है और भविष्य के मिलेनियम सिटी की चमक भी। तो चलिए हरियाणा की इस दिलचस्प और दमदार कहानी को और करीब से समझते हैं। भारत का दूध दही का खाना। हाँ, जब भी कोई हरियाणा का नाम लेता है ना, तो सबसे पहले दिमाग में यही तस्वीर आती है ना? दूध दही से भरपूर, देहाती लेकिन मजबूत और एकदम खुशहाल लोगों की जमीन। और ये पहचान ये हरियाणा की आत्मा में बसी हुई है, जहाँ सादा जीवन और पौष्टिक खान पान ही तरक्की की असली जड़ है। पर एक मिनट, क्या हरियाणा की कहानी सिर्फ यहीं तक है? सिर्फ दूध दही और कुश्ती तक? बिल्कुल नहीं। इस पहचान के पीछे ना कई और परतें हैं, कई और कहानियां हैं, और यही सवाल हमें इस दमदार राज्य की गहराई में ले जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से, कुछ बुनियादी बातें जो इस राज्य की शानदार कहानी की नींव है। हाँ, तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, हरियाणा एक अलग राज्य बना 1 नवंबर 1966 को। इसे भाषाई आधार पर, मतलब भाषा के बेसिस पर पंजाब से अलग किया गया था, और इसकी राजधानी वो है चंडीगढ़, जो जैसा कि हम जानते हैं पंजाब के साथ भी शेयर होती है। अब जरा इसकी लोकेशन देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हरियाणा की जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है ना, वो इसे उत्तर भारत में बहुत खास बना देती है। देखिए, ये सिर्फ कई राज्यों से घिरा हुआ ही नहीं है, बल्कि ये देश की राजधानी दिल्ली को 3 तरफ से घेरता है। और बस इसी वजह से ये नेशनल कैपिटल रीजन, जिसे हम NCR कहते हैं, उसका एक बहुत बड़ा और जरूरी हिस्सा बन जाता है। चलिए अब थोड़ा इतिहास की गलियों में चलते हैं। हरियाणा का इतिहास इतना गहरा और असरदार है कि उसने सिर्फ इस राज्य की ही नहीं, बल्कि सच कहूं तो पूरे भारत की तकदीर को एक नई दिशा दी है। ये जमीन, ये हमेशा से एक रणभूमि रही है। सोचिए, पानीपत के मैदान पर वो 3 बड़ी ऐतिहासिक लड़ाइयां लड़ी गईं, जिन्होंने तय कर दिया कि भारत पर कौन राज करेगा। मुगल साम्राज्य की शुरुआत से लेकर उसके उतार चढ़ाव तक सारी बड़ी कहानियां यहीं इसी मिट्टी पर लिखी गई। और देखिए, जब इतिहास की बात हो तो कुरुक्षेत्र का नाम तो आना ही है, इसे कैसे भूल सकते हैं, है ना? ये सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, ये तो एक पूरे महाकाव्य का प्रतीक है। वो धरती जहाँ धर्म और अधर्म के बीच दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई महाभारत लड़ी गई थी। इस जमीन की जड़ें ना हजारों साल पुरानी है। यहीं कुरुक्षेत्र में वो जगह है ज्योतिसर, जहाँ भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का वो अमर ज्ञान दिया था। और बात यहीं खत्म नहीं होती। राखीगढ़ी जैसी जगहों पर जब खुदाई हुई तो पता चला कि ये इलाका तो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक, इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी एक बहुत बड़ा सेंटर था। तो जिस धरती ने इतिहास की इतने बड़े बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं, आज वही धरती इकोनॉमिक ग्रोथ की एक नई कहानी लिख रही है। हरियाणा की इकोनॉमी में ना एक गजब का कॉम्बिनेशन है। एक तरफ तो ये भारत का अन्न भंडार है, और दूसरी तरफ एक सुपर मॉडर्न इंडस्ट्रियल पावर हाउस। और ये चीज इस फ्लाइट पर बिल्कुल साफ दिखती है। देखिए, एक तरफ है रोटी की टोकरी, मतलब जहाँ गेहूं, बासमती चावल, इन सब की जबरदस्त पैदावार होती है, और वहीं दूसरी तरफ है मिलेनियम सिटी यानी गुरुग्राम, जो आज दुनिया की बड़ी बड़ी IT और फॉर्च्यून 500 कंपनियों का घर है। हाँ, गुरुग्राम और फरीदाबाद को आप इस राज्य का इंडस्ट्रियल इंजन कह सकते हैं। और खासकर ऑटोमोबाइल सेक्टर में तो हरियाणा का कोई जवाब नहीं। भारत की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी, उसके बड़े बड़े प्लांट्स यही हैं, और इसी ने हरियाणा को देश का एक बहुत बड़ा ऑटोमोबाइल हब बना दिया है। अच्छा, इकोनॉमी से आगे बढ़कर अब बात करते हैं हरियाणा की पहचान की, उसकी संस्कृति और खेल की आत्मा की। और ये दोनों चीजें ना आपस में बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। यहाँ की संस्कृति ही है जो यहाँ से इतने सारे चैंपियंस निकालती है। हरियाणा की संस्कृति की बात करें तो उसमें एक सादगी है, मेहनत है, और एक अलग ही मजबूती है। यहाँ की जो बोली है हरियाणवी, वो अपने सीधे, सपाट और मजाकिया अंदाज के लिए जानी जाती है। पहनावा भी बिल्कुल पारंपरिक है, और खाना, भाई खाना तो दूध, दही, मक्खन और घी के बिना अधूरा है। ये सब यहाँ की लाइफस्टाइल का एक जरूरी हिस्सा है। और शायद यही लाइफस्टाइल है जो इस राज्य को एक तरह से चैंपियंस की फैक्ट्री बना देती है। आप नाम गिनना शुरू कीजिए, नीरज चोपड़ा, कपिल देव, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, लिस्ट बहुत लंबी है। हरियाणा ने देश को इतने वर्ल्ड क्लास एथलीट्स दिए हैं, खासकर कुश्ती और एथलेटिक्स में, कि कमाल ही है। और ये नारा, दूध दही का खाना नंबर 1 हरियाणा, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये सच है। ये लाइन ना बड़ी खूबसूरती से समझा देती है कि कैसे यहाँ का अच्छा खासा पौष्टिक खाना और साथ में जी तोड़ मेहनत का जो कॉम्बिनेशन है, वो हरियाणा को खेलों में नंबर 1 बनाता है। चलिए अब कुछ मजेदार फैक्ट्स और घूमने फिरने की जगहों की बात करते हैं।
कुछ ऐसी चीजें जो हरियाणा को और भी यूनिक बनाती हैं। अगर घूमने की बात करें तो हरियाणा में बहुत कुछ है देखने को। अगर आपको अध्यात्म में रुचि है तो कुरुक्षेत्र है, वहाँ का ब्रह्म सरोवर, कृष्ण म्यूजियम। अगर आपको नेचर और हरियाली पसंद है तो पिंजौर गार्डन है, जो एक मुगल स्टाइल गार्डन है। सूरजकुंड का इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला तो दुनिया भर में मशहूर है। और हाँ, हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन मॉर्नी हिल्स भी यही है। मतलब हर तरह के टूरिस्ट के लिए यहाँ कुछ न कुछ जरूर है। और अब आते हैं 3 बड़े ही मजेदार फैक्ट्स पर। पहला, क्या आप जानते हैं कि हरियाणा देश का वो पहला राज्य था जिसने अपने हर एक गांव तक बिजली पहुंचाई, 100% रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। दूसरा, यहाँ की मुर्रा नस्ल की भैंस को काला सोना या ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये इतना ज्यादा दूध देती है। और तीसरा, देश का सबसे बड़ा और जरूरी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो भी यही करनाल में है। तो कुल मिलाकर हमने क्या देखा? यही कि हरियाणा पुराने जमाने के युद्ध के मैदानों से लेकर आज के मॉडर्न कॉर्पोरेट बोर्डरूम और ओलंपिक के पोडियम तक हर जगह, हर फील्ड में देश का नाम रोशन कर रहा है। ये वाकई में परंपरा और तरक्की का एक जबरदस्त संगम है। और आखिर में बस एक सवाल दिमाग में आता है कि जैसे जैसे हरियाणा इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, वो अपनी हजारों साल पुरानी विरासत और इस मॉडर्न दुनिया की महत्वाकांक्षाओं के बीच बैलेंस कैसे बनाएगा। ये एक ऐसा सफर है जिसे देखना वाकई में बहुत दिलचस्प होने वाला है।